मनुष्य मांग करता है कि जीवन उसके अनुसार चले। मांग करता है कि चमत्कार तत्काल घटित हो। मांग करता है कि उसके जीवन को प्रेम से भर दिया जाए, कि उसके जीवन में उसके प्रति करुणा और दया भरी जाए। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य की सभी मांगे पूर्ण कर दी जाए तो क्या वह उसी प्रकार से कार्य करता है? क्या वह उसी प्रकार का व्यवहार रखता है? ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। आज तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश उपस्थित हुआ है। तुम्हारे नेत्रों को सुकून देता हुआ यह दिव्य संदेश उपस्थित हुआ है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण निहित है। प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी ऐसा पल आता है कि मनुष्य को लगता है कि चीजें उसके अनुसार नहीं हो रही हैं, तो उसे ठहरना चाहिए, उसे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कहीं उसके द्वारा तो कोई ऐसी भूल नहीं हो रही जिससे वह योग्य होने के बावजूद भी उसके लिए चीजें उसके अनुरूप नहीं हो रही। मेरे प्रिय, कई बार चीजें बहुत कष्टदायक लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से संकट और दुविधा की घड़ी आन पड़ी है। लेकिन सोचने योग्य बात यह होनी चाहिए कि आखिर उसके द्वारा कहीं पर कोई कमी तो नहीं हो रही। जो मनुष्य ऐसा सोचता है और समर्पण कर देता है अपने आप को, उसके जीवन में ऐसा प्रेम उमड़ता है, ऐसी तरंगें उमड़ती हैं कि उसका संपूर्ण जीवन बदलने लगता है। प्रिय बच्चे, तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में अब उत्साह की कोई कमी नहीं रखी जा रही है। तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में अब निर्भयता रखी जा रही है। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं, खुशी दिलाने आ रहा हूं, संदेह को मिटाने आ रहा हूं, जीवन और उत्साह को भरने आ रहा हूं। मेरे प्रिय, मैं आ रहा हूं तुम्हारे मन में ऐसी तरंगे भरने जिससे तुम सदा ही प्रफुल्लित रहो, जिससे तुम सदा ही उत्साहित रहो। तुम देख सको अपनी खूबियों को, तुम देख सको अपनी काबिलियत को, तुम देख सको कि आखिर तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम देख सको कि आखिर तुम श्रेष्ठ क्यों हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपनी काबिलियत को देखते हो, अपनी खूबियों को देखते हो, तभी तुम्हारे अंदर उत्साह जगता है। और जब तुम कमियों को निहारते हो, कमियों को देखते हो, तब भीतर से बार बार एक आवाज उठती है जैसे तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। जबकि वास्तविकता तो ऐसी नहीं है। वास्तविकता में तो तुम्हारे जीवन का एक मूल्य है। वास्तविकता में तो तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। वास्तविकता में तुम्हारा जीवन चमत्कारिक है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जान रहे हो कि मैं कितनी तेजी से तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं? क्या तुम जान रहे हो कि मैं कितने प्रेम से तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं? मेरे प्रिय, मैं निरंतर इसी प्रयास में हूं कि तुम खुशहाली महसूस करो। इसी प्रयास में हूं कि तुम समृद्धि महसूस करो।
और यह सब तुम्हारे जीवन में उतरे, ऐसे जैसे सूर्य के आने पर चारों ओर उजाला हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में उत्साह, उमंग, प्रेम भर जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस किसी ने भी तुम्हारा साथ देने का प्रयास किया है, वह कितना खुशनसीब है उसे ज्ञात भी नहीं है, क्योंकि तुमसे प्रेम करना ही अपने आप में श्रेष्ठता की निशानी है, क्योंकि तुम्हारे साथ होना ही अपने आप में श्रेष्ठता की निशानी है। इसलिए वो जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, वह भी अब तुम्हारे साथ साथ प्रगति पाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में ऐसी समस्या आई हो कि तुम्हें सब कुछ समाप्त सा लगने लगे, अपनी आंखें बंद करके उस पल में मेरा स्मरण करना, याद करना उन पलों को जब तुम टूट रहे थे, याद करना उन पलों को जब तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा था, याद करना उस पल को जब तुमने कहा था कि बस मेरी यही समस्या समाप्त कर दो, अब फिर मैं बदल जाऊंगा। हालांकि तुमने प्रयास किया किंतु तुम बदल ना सके, कहीं ना कहीं अपने मन के फलीभूत मजबूर हो गए, लेकिन फिर भी मैं उन बातों का बुरा नहीं मानता। फिर भी मैंने तुम्हें उन बातों के लिए कोई निर्णय दिया नहीं। मैं सदैव तुम्हारे प्रति प्रेम और करुणा, दया, सहानुभूति, शक्ति, समर्थन से ही भरा रहा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, तुम्हें भी अपना साथ देना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जरा अपने मन में उतरो, जरा देखो, झांको कि उस पल में जब तुम हार रहे थे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। याद करो उस पल के एक एक लम्हे को कि कैसे मैंने तुम्हें अकेले नहीं होने दिया, और जब तब नहीं होने दिया था तो अब आगे भी नहीं होने दूंगा। जब मैंने तुम्हारा उस पल में साथ दिया तो अब आगे भी दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को अकेला जानने की, अकेला मानने की, अकेला समझने की गलती से भी गलती ना करना। यहां इन क्षण में तुम्हारे समर्थन के लिए मैं अपनी ऊर्जाएं और शक्तियां भी भेज रहा हूं। तुम्हारा जीवन मुरझाए से खिले पुष्प समान हो जाएगा। तुम्हारा मन तरंग, उमंग, उत्साह, दिव्यता से भर जाएगा। आने वाला हर पल तुम्हारे लिए प्रेम, करुणा और उत्साह लेकर आ रहा है। आने वाला हर पल तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि लेकर आ रहा है। जिस किसी ने भी तुम्हारा साथ देने का मन बनाया है, वह भी खुशहाली महसूस करेगा, और जिस किसी ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया है, वह दुख के आगमन को स्वीकार करेगा। ऐसा ना चाहते हुए भी होगा, क्योंकि नियति का यही नियम है। और याद रखो, प्रकृति कभी भी अपने नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करती, चाहे तुम्हारी मांग जायज हो अथवा नहीं। प्रकृति के मूलभूत नियमों में परिवर्तन नहीं होता। कोई गर्मी के बाद बिना बरसात के ठंडक की मांग नहीं कर सकता, यह जायज नहीं। प्रकृति अपने मूलभूत नियमों में परिवर्तन नहीं करता। तत्वों के बीच का आकर्षण, उनके बीच का सिद्धांत, उनके बीच की सापेक्षता, यह सब कुछ अपने मूलभूत संरचना में परिवर्तन हुए बिना होती है। इस संसार में जो कुछ भी निर्मित हुआ है, वह सब पहले आपस में एक ही था। वो एक जब फैला तो अनंत रूपों में विस्तार हुआ। जो बचा वह दिव्य खाली स्थान ही
परम बना और उस दिव्य खाली स्थान को अपने भीतर महसूस करना जीवन के प्रारंभिक संरचना से मिलकर संतुलन बिठाने जैसा है। और जब यह होता है तो जीवन में सब कुछ मिल जाता है। जरा सोचो, गौर करो, विचार करो, थोड़ा जोर डालोगे तो तुम्हें वह खाली स्थान अपने भीतर दिखेगा जिसे तुम परमात्मा कह रहे, जिसे तुम प्रकृति मान रहे। वह सब तुमसे जुड़कर मुझसे जुड़ जाएगा और फिर नजर आएगा एक अनंत समग्र मैं, तुम और फिर बनेगा हम। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अधूरा था पूर्ण होगा, पूर्णता की कगार पर ही है। तुम्हें बस अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखना होगा, तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत करना होगा, तुम्हें बस सुकून और समृद्धि से भरना होगा, संतुष्टि सहानुभूति से भरना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को कभी अकेला ना मानना। जानना कि मैं तुम्हारे पास हूं, जानना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जानना कि मैं तुम्हें अकेला होने नहीं दूंगा। ये तुम्हारे भीतर ताकत को भरेगा। ताकत, ऐसी ताकत जिससे तुम्हारे जीवन को आधार मिले, ऐसी ताकत जिससे तुम्हारे जीवन को विश्वास मिले, ऐसी ताकत जिससे तुम खुशी से भर जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, ये पल तुम्हारा है, इस पल की खुशियां तुम्हारी है, इस पल का उत्साह तुम्हारा है, इस पल का उमंग तुम्हारा है। इसमें समाहित हो जाओ, इसमें डूब जाओ, इसमें सम्मिलित हो जाओ। जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल ही रहा है। जीवन बदलने की तैयारी तुम खुद भी जाहिर करो। अभी इस पल में संख्या 11,111 लिखो ताकि तुम जान सको परिवर्तन को, ताकि तुम जान सको खुशी को, ताकि तुम अपने आप को अकेला ना मानो और जान सको कि मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्रिय, संख्या 51,000 तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण संख्या है। इस पल में उसे लिखो, सम्मिलित करो, बांटो, जानो और इसकी ताकत को महसूस करो। जीवन बदल देने वाली यह ताकत तुम्हारे भीतर ही उतर रही है। मेरे प्रिय, मत मानना खुद को अकेला। मेरे होते हुए अपने आप को अकेला मानना ही पाप है। अपने आप को कमजोर मानना ही पाप है। अपने आप को हारा हुआ मानना ही पाप है। मैं हारने नहीं दूंगा तुम्हें, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। प्रिय बच्चे, अभी संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 5,555 लिखकर प्रेम की पुष्टि करो। पुष्टि करो समग्रता में जीत की संख्या 51,000 के साथ और खुद को सम्मिलित कर लो जीत में। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे बांटना प्रारंभ करो। अभी इस पल में, इसी क्षण से मुझसे शुरुआत करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, लगाव, मित्रता, शत्रुता, दूर होना, पास होना, सब कुछ यहाँ पे कई गुना बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। चयन का विकल्प खुला हुआ है, चयन करो अभी इस पल से। बांटो, अभी बांटो, तत्क्षण करो, सोचो नहीं, बांटो। संख्या 51,000, इसकी ताकत को महसूस करके मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मेरा होना, मेरे पास होना तुम्हारे लिए ताकत ही भरेगा। मेरे साथ होना तुम्हारे भीतर उत्साह ही भरेगा। साथ आगे बढ़ना उमंग को भरेगा, जीत को भरेगा। याद रखो, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है। याद रखो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगा। याद रखो, तुम जीत रहे हो। याद रखो, तुम जीतने के लिए बने हो। जीतने पर तुम्हारा अधिकार है। जीत के इस अधिकार की पुष्टि करो, जीत के इस अधिकार की मांग करो। जीतो, जीतो और अभी इस पल से जीतना प्रारंभ करो। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशी का ही कारण बनो। खुशियों को समाहित करो, खुशियों को बांटो, खुशियों में झूमो,
खुशी 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 ही अपनाओ। मेरे प्रिय, तुम्हारा सच्चे अर्थों में कल्याण होगा।